राजौरी जिला के कोटरंका सब डिवीजन के बढाल इलाका में अमवात का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से आप अपने आप को सवालों के घेरे में महसूस कर रहे हैं कि आखिर इन अमवात के पीछे की वजह क्या है, इसी तरह के सवालों के घेरे में हम भी खड़े हैं। इसी तरह के सवाल डॉक्टर्स के सामने भी हैं। इसी तरह के सवाल जो हैं वो सरकारी इंतज़ामिया के ऑफिसरान के सामने भी हैं। इसी तरह के सवालों में ख़ुद को पुलिस के ऑफिसरान भी महसूस कर रहे हैं और इसी तरह के सवालों में मेडिकल एक्सपर्ट्स भी खुद को गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम उम्मीद गो हैं कि जो कुछ एक टेस्ट की रिपोर्ट आना बाकी है वो जल्द से जल्द आकर ये तस्वीर पूरी तरह से साफ़ होगी कि आखिर अब तक जो ये 12 से 13 अमवात हुई हैं इनके पीछे की असल वजह क्या रही होगी। लेकिन फ़िलहाल तस्वीर पूरी तरह से साफ़ नहीं हो पाई है और पिछले 48 घंटों के दौरान हुई 4 अमवात ने माहौल को मज़ीद संजीदगी भरा, खौफ भरा व डर से भरा हुआ बना दिया है। आप सब जानते हैं कि राजौरी ज़िला का बढाल इलाका कोटरंका ख्वास सड़क पर आता है और यहाँ पिछले तकरीबन 1.5 माह से दिसंबर महीने की 7 तारीख से ये पूरा जो मामला है ये चला आ रहा है। इसमें मैं सबसे पहले आपको नए मामले की जानकारी देता चलूं कि आज से ठीक 2 रोज़ कबल जो शनिवार व एतवार की दरमियानी रात थी, इसमें मोहम्मद असलम नामी एक मकामी शख्स जो दरअसल लड़कुत्ती के रहने वाले थे लेकिन पिछले काफ़ी लंबे अरसे से अपने पूरे बच्चों के साथ, अपने पूरे ख़ानदान कुंबे के साथ यहाँ बढाल में अपने एक मामा के घर रहते थे। यहाँ अचानक इनके जो बच्चे हैं ये बीमार होते हैं और फिर शनिवार की देर रात जो है वो इनके बच्चों को सब जिला अस्पताल कंडी पहुंचाया जाता है, जहां कंडी पहुंचाने के बाद इन्हें जीएमसी राजौरी रेफ़र कर दिया गया। जीएमसी राजौरी पहुंचने पर इन बच्चों को इलाज तो दिया गया लेकिन उसके बाद इनमें से एक बच्ची जिसका नाम नबीना कौसर था, उसकी हालत को नाजुक देखते हुए इसके साथ इससे एक और भाई को जो है यानी कि कुल 2 भाई बहनों को जम्मू रेफ़र कर दिया गया था। उसके बाद ये कड़ी चलती रही और एक एक करके ये कुल 6 भाई बहन जो है जो मोहम्मद असलम जी के बच्चे हैं ये राजौरी जीएमसी पहुंचे और फिर इन सब 6 बच्चों को जम्मू रेफ़र कर दिया गया। बदकिस्मती से इनमें से 3 बच्चे जो हैं जिनमें 2 भाई व एक इनकी बहन नबीना कौसर ये अब तक फोत हो चुके हैं। अब बीती रात तकरीबन 9:30 के आसपास राजौरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एसोसिएटेड अस्पताल में मोहम्मद यूसुफ नामी 62 साल एक शख्स की भी मौत हुई है। मैं आपको बताता चलूँ कि मोहम्मद यूसुफ नामी ये शख्स जिनकी अब मौत हुई है और ये जो बच्चे जिनकी पहले मौत हुई थी ये सीधे तौर पर आपस में एक ही कुंबे से बताए गए हैं, क्योंकि जो मोहम्मद असलम जी हैं जिनका पूरा कुंबा जो हम कहेंगे जिनके कुल 6 बच्चे बीमार पड़े वो अपने मामा यानी कि इन्हीं मोहम्मद यूसुफ के घर रहते थे और ये सभी लोग एक ही घर में बस रहे थे और एक ही घर से ये सभी लोग बीमार हुए हैं। अब तक इस घर में कुल 6 बच्चे व ये जो मोहम्मद यूसुफ नामी शख्स थे ये बीमार पड़े थे, जिनमें से आप सब जान चुके हैं कि 3 बच्चों की मौत हो चुकी है जबकि बीती रात मोहम्मद यूसुफ नामी शख्स की भी मौत हुई। और पिछले 48 घंटों के दौरान बढाल गांव में इस तरह से ये मशकूक हालात के बीच हम कहें कि मशकूक बीमारी से जो है वो कुल 4 अमवात हुई हैं। और इससे कबल आप सब जानते हैं कि फजल हुसैन नामी एक शख्स अपने 4 बच्चों के साथ उनकी 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच मौत हुई थी और उसके बाद इसी गांव यानी कि बढाल के रहने वाले मोहम्मद रफ़ीक नामी एक शख्स के 3 बच्चों की मौत हुई थी। इस तरह से 7 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच कुल 7 अमवात माफ़ कीजिए 8 अमवात जो है वो रिपोर्ट हुई थी। और उसके ठीक 9 दिन के बाद एक और मौत यहाँ से रिपोर्ट हुई थी जो मोहम्मद रफ़ीक जी की अहलिया यानी कि उनकी पत्नी की थी। और उनकी पत्नी जो कि 6 माह से प्रेग्नेंट थी यानी कि वो अपने प्रेगनेंसी के 6ठे माह में थी, तो ये बताया गया कि उन्हें अचानक प्रेगनेंसी की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई जिसके बाद उन्हें सब जिला अस्पताल कंडी पहुँचाया गया था जहाँ से उन्हें जीएमसी राजौरी लाया गया, लेकिन जीएमसी राजौरी में उनकी मौत हुई थी। फिर डॉक्टर्स पर कुछ लापरवाही के इल्ज़ामात आयद हुए और फिर कुछ डॉक्टर सस्पेंड भी किए गए थे। अब कुछ लोग उस एक मौत को इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ देखते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वो मौत जो है वो अलग वजह से हुई। लेकिन कुल मिलाकर वो जो 2 कुंबे थे, जो एक मोहम्मद रफ़ीक जी का कुंबा था व जो एक फजल हुसैन जी का कुंबा था, उसमें कुल 9 अमवात 7 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच रिपोर्ट हुई। और उसके बाद आप सब जानते हैं नेशनल सेंटर फॉर वायरोलॉजी हो, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल हो, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च हो या फिर हमारा PGMIR चंडीगढ़ हो, इन सब की टॉप लेवल टीम्स जो हैं वो कई दिनों तक यहाँ कंडी कोटरंका ये जो हमारा बढाल का इलाका है यहाँ कैंप करे रखी। यहाँ उन्होंने हज़ारों लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, इनके सैंपल्स इकट्ठे किए गए और मौका पर ही एक बड़ी महंगी लैब को, जो कि पूरे हिंदुस्तान भर में महज 2 लैब्स हैं, उन्हें लाया गया और फिर उन लैब्स के ज़रिए जो सैम्पलिंग थी वो की गई।
अब उन लैब्स में से खासकर जो कुछ खाने का सैंपल था, पानी पीने वाला सैंपल था, दीगर तरह के कुछ सैंपल्स की रिपोर्ट दस्तयाब भी हुई है जिसमें कोई भी ऐसी चीज़ पता नहीं चली है जो कि कही जाए कि उन अमवात के पीछे की वजह रही होगी। कुछ एक सैंपल्स की रिपोर्ट अभी आना बाकी हैं जिनके बारे में अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले 48 घंटों के आसपास वो रिपोर्ट्स आ जाएंगी। इस पूरे सूरत हाल के बीच पिछले 48 घंटों के दौरान अचानक माफ़ कीजिए 4 और अमवात हुई हैं, जिससे कि इस इलाका में पिछले 1.5 महीने के अंदर इस मशकूक बीमारी या हम कहें कि इस मशकूक सूरत हाल के बीच मरने वाले लोगों की कुल तादाद 13 जा पहुंची है। अब सवाल एक ही है हर किसी शख्स के जहन में कि आखिर इन मौतों के पीछे, इन अमवात के पीछे, इन डेथ्स के पीछे वजह क्या है। हर कोई जानना चाहता है वजह क्या है, हम भी जानना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं जल्दी ही इस वजह का पता चल जाएगा। लेकिन इस सब के बीच कोई इस बात से ना करे तो वो कतई सही नहीं है कि इन अमवात ने एक के बाद एक हो रही इन अमवात ने पूरे इलाका में दहशत का, डर का माहौल पैदा किया है। और इस सब के बीच जो है वो अब और नुकसान होना जो शुरू हुआ है और जो अमवात होनी शुरू हुई हैं, जिसके बाद ये कुल तादाद 13 जा पहुंची है, ये हालात में डर व खौफ का माहौल और पैदा कर सकते हैं। और इसी बीच जो है वो सरकारी अमला भी ये दावा पेश कर रहा है कि उनकी तरफ से अपनी तरफ पूरी कोशिश की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर जो ज़रूरी इक़दाम हैं, जो एहतियाती तदाबीर हैं वो अपनाने की। लेकिन आखिर में अगर दोबारा इस पूरे मामले को हिंदी में जिसे हम संक्षेप कहते हैं उसमें बात करें या उर्दू में हम कहें कि बिल्कुल बाकायदा तौर पर निचोड़ कर बात कर दी जाए तो बात यही है कि इन 13 अमवात के पीछे की असल वजह का अभी किसी को पूरा सही अंदाज़ा नहीं है। क्या सराइयाँ अलग अलग किस्म की हैं, लेकिन सही अंदाज़ा, ठोस अंदाज़ा किसी के पास नहीं है। लेकिन ये उम्मीद भी है कि जल्द ही कुछ एक बचे हुए सैंपल्स की रिपोर्ट आएगी और जो हमारे कौमी सतह के यानी कि नेशनल लेवल के कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, NCTC, NVI, PGMIR, इस तरह के इंस्टीट्यूट है, ICMR है, इनकी तरफ से कोई ना कोई एक कंक्लूजन ड्रॉ किया जाएगा, यानी कि किसी ना किसी वो आखिरी उस चीज़ पर पहुंचेंगे जो कि इन अमवात के पीछे की वजह रही होगी। शुक्रिया।